सोचिए, क्या एक डैमेज्ड पैंक्रियाज खुद ब खुद ठीक हो सकता है? अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है कि एक बार इसमें खराबी आ गई तो बस समझो बात खत्म। इसे लाइलाज माना जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या इस ओवरवर्क्ड ऑर्गन को एक नई जिंदगी दी जा सकती है? आज की इस चर्चा में हम इसी असंभव से लगने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार इस नंबर पर गौर करते हैं। 75%, 75%। सुनने में बड़ा लगता है ना? अमेरिका में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के लगभग 75% केसेस ऐसी चीजों से जुड़े होते हैं जिन्हें बड़ी आसानी से रोका जा सकता है, जैसे गॉल स्टोन्स या लंबे वक्त तक बहुत ज्यादा शराब पीना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस बीमारी से बचने का एक बहुत बड़ा कंट्रोल ऑलरेडी हमारे हाथों में है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का फोकस इस बात पर है कि एविडेंस बेस्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन यानी हमारी रोजमर्रा की आदतें और खानपान कैसे इस थके हारे पैंक्रियाज की ढाल बन सकते हैं। ये सारी डिटेल्स काफी एम्पावरिंग होने वाली हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस टॉपिक को 6 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, द पैंक्रियाज अंडर अटैक। फिर द डाइटरी डिफेंस। तीसरा, मूवमेंट एंड मेटाबॉलिक हेल्थ। चौथा, अवॉइडिंग टॉक्सिक इंट्रूडर्स। पांचवा, स्ट्रेस, स्लीप एंड फास्टिंग। और लास्ट में सोशल सपोर्ट एंड हीलिंग। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है द पैंक्रियास अंडर अटैक। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से पैंक्रियास लगातार एक भारी प्रेशर झेल रहा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों कंडीशंस के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में होता यह है कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम पैंक्रियास के उन बेटा सेल्स पर हमला कर देता है जो इंसुलिन बनाते हैं। रिजल्ट, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पैंक्रियास पर इतना ओवरवर्क होता है कि वो थक हार कर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में वहां लगातार इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की वजह से ऑर्गन का स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाता है, जिससे उसके सारे जरूरी फंक्शंस गड़बड़ा जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो एक बड़ा ही खतरनाक विशियस साइकिल शुरू होता है। इसे कहते हैं ग्लूकोटॉक्सिसिटी। होता यह है कि जब ब्लड में शुगर लगातार हाई रहता है तो वो टाइम के साथ पैनक्रियाज को मजीद डैमेज करता है। पैनक्रियाज प्रॉपर्ली इंसुलिन नहीं बना पाता और उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल्स और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ये एक ऐसी पसने वाली लूप है जहां एक बार पैनक्रियाज दबाव में आया तो ये साइकिल चलता ही चला जाता है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। हमारा दूसरा सेगमेंट है द डाइटरी डिफेंस। हमारी डाइट ही यहां सबसे मजबूत ढाल बन सकती है। यह फ्रेमवर्क बड़ा ही शानदार तरीके से दिखाता है कि सॉल्यूशन आखिर है कहां। ये लाइफस्टाइल मेडिसिन के 6 स्तंभ या पिलर्स हैं। इन 6 चीजों को मिलाकर पैंक्रियाज को हील करने का एक सॉलिड रास्ता बनता है। और इस सब में जो सबसे सेंट्रल रोल प्ले करता है वो है हमारा खाना। डाइट का इंपैक्ट समझना हो तो इस कंपैरिजन को देखना पड़ेगा। एक साइड पर है प्रोटेक्टिव प्लांट बेस्ड डाइट। ये क्या करती है? इसमें फाइटेट्स होते हैं जो एक्चुअली ट्यूमर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही प्लांट प्रोटीन्स हमारे बॉडी में IGF-1 नाम के कैंसर को प्रमोट करने वाले हार्मोन को कम करते हैं। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? खतरनाक डाइटरी थ्रेट्स जैसे एनिमल फैट्स, हीम आयरन और हाई टेम्परेचर पर पका हुआ मीट। इन चीजों से हेटेरोसाइक्लिक एमीन्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे एलिमेंट्स बनते हैं। और सच बताएं तो ये पैंक्रियाज के लिए लिटरली जहर का काम करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम कर क्या सकते हैं? अपनी डाइट में इन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को शामिल करना एक बेहतरीन स्टार्ट है। जैसे बेरीज, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है। या फैटी फिश जो ओमेगा 3 से भरी होती हैं और सूजन को कम करती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाती हैं। और किनोआ या ब्राउन राइस, इनका फाइबर हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्थी रखता है। ये छोटी छोटी चीजें पैंक्रियाज के ऊपर से काम के बोझ को काफी हद तक हल्का कर देती हैं। तीसरा सेगमेंट है मूवमेंट एंड मेटाबॉलिक हेल्थ, यानी हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो सीधा हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को टारगेट करती है। एक टर्म है नॉन अल्कोहलिक फैटी पैंक्रियाटिक डिजीज यानी NAFPD। जब वजन बढ़ता है और मोटापा आता है तो पैंक्रियास के आसपास एक्स्ट्रा फैट जमा होने लग जाता है। इस एक्टोपिक फैट की वजह से वहां इन्फ्लेमेशन होती है और इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता। सबसे डरावनी बात यह है कि इससे सीवियर पैंक्रियाटाइटिस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये बिल्कुल क्लियर वार्निंग है कि मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए इस आसपास के फैट को हटाना कितना जरूरी है। गुड न्यूज़ ये है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज अपनी शुरुआती स्टेज में है तो एक स्ट्रेटेजिक वेट लॉस प्लान के जरिए इन बीटा सेल्स की रिकवरी बिल्कुल मुमकिन है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं।
नंबर 1, रेगुलर वर्कआउट के साथ एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना। नंबर 2, एक एक्सट्रीम डाइट की जगह हफ्ते में बस 1 से 2 पाउंड वजन कम करने का स्लो और सस्टेनेबल टारगेट रखना। और नंबर 3, स्ट्रेस को कंट्रोल करना ताकि इमोशन में आकर ओवर ईटिंग से बचा जा सके। चौथा पिलर है अवॉइडिंग टॉक्सिक इंट्रूडर्स, यानी उन सभी चीज़ों को बॉडी से कंप्लीटली बाहर रखना जो सीधे हमारे पैनक्रियाज को डैमेज करती हैं। सबको पता है कि शराब और तंबाकू नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन एक टॉक्सिक इंट्रूडर ऐसा है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो है लिक्विड शुगर, स्पेसिफिकली सोडाज में मिलने वाला फ्रक्टोज। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि नॉर्मल ग्लूकोज के मुकाबले फ्रक्टोज इंसुलिन के पूरे सिस्टम को कंप्लीटली बाईपास कर जाता है। ये ना सिर्फ बॉडी में फैट बनने की स्पीड को बढ़ाता है, बल्कि डायरेक्टली पैनक्रियाटिक ट्यूमर ग्रोथ के लिए एक फ्यूल का काम करता है। ये सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और बीमारियों दोनों को एग्रेसिवली इनवाइट करता है। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, स्ट्रेस, स्लीप एंड फास्टिंग। ये माइंड बॉडी कनेक्शन और हमारी रूटीन का पैंक्रियास पर बेहद डीप इम्पैक्ट होता है। जरा इन फैक्ट्स को देखिए और सोचिए कि एक हैवी इमोशनल स्ट्रेस हमारी बायोलॉजी को किस लेवल पर चेंज कर सकता है। डेटा बिल्कुल साफ है, जब कोई सिवियर स्ट्रेस वाला इवेंट होता है तो कुछ ही सेकंड्स में बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होने लगते हैं। कुछ मिनट्स बाद बीटा एड्रेनर्जिक सिग्नलिंग ऑन हो जाती है, जो एसेंशियली ट्यूमर्स और नर्व्स के बीच इंटरैक्शन स्टार्ट कर देती है। और महीनों या सालों बाद इस कास्केड का नतीजा होता है इंसुलिन का कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाना और ट्यूमर ग्रोथ का काफी फास्ट हो जाना। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बस एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट मेडिकल नेसेसिटी है। अब इस लगातार मेहनत में पैनक्रियाज को आखिर ब्रेक कैसे मिले? यही काम आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। एक तरह से ये पैनक्रियाज के लिए एक वेकेशन या मेटाबॉलिक रेस्ट का काम करती है। फास्टिंग के दौरान जब पैनक्रियाज को इंसुलिन नहीं बनाना पड़ता, तब वो इंटरनली खुद को रिपेयर करता है। पुराने और खराब सेल्स को साफ करने के इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहते हैं। और जब ये वेकेशन खत्म होती है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी में कमाल का सुधार होता है। बिल्कुल इसी तरह नींद भी एक हीलिंग प्रोसेस है। एक हेल्दी सर्केडियन रिथम हमारी बॉडी को नेचुरली रिपेयर करती है, लेकिन अगर रात को लगातार आर्टिफिशियल रोशनी में रहा जाए, जिसे लाइट एट नाइट या लैन एक्सपोजर कहते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है। और पता है, अध्ययन बताते हैं कि रात के वक्त रोशनी के सबसे ज्यादा एक्सपोजर से पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क अराउंड 27% तक बढ़ सकता है। सो गहरी नींद और अंधेरा पैंक्रियास की हीलिंग के लिए सच में जरूरी हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे पिलर पर, सोशल सपोर्ट एंड हीलिंग। दूसरे लोगों के साथ हमारा कनेक्शन डायरेक्टली हमारी हेल्थ से जुड़ा है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब दूसरों से जुड़ा जाता है या कम्युनिटी में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन नेचुरली कम होने लगता है। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम सिर्फ जीने की वजह नहीं देता, बल्कि ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी शेयर करता है जो इन लंबी चलने वाली बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ह्यूमन कनेक्शन नेचुरली हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस पर टिके रहने का एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि आज दुनिया भर में मिलियंस लोग इंसुलिन प्रोडक्शन की कमी से जूझ रहे हैं। पर इस सब के बावजूद इस थके हुए पैनक्रियास के अंदर अब भी रिकवर करने का एक ह्यूज पोटेंशियल बचा हो सकता है। ये इंसानी शरीर की रेजिलियंस यानी उसकी बाउंस बैक करने की शक्ति का सच्चा सबूत है। बीमारी भले ही लाइलाज लगती हो, पर लाइफस्टाइल में किए गए ठोस बदलाव उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। और इस पॉजिटिव नोट के साथ आज की ये डीप डाइव हम यहीं रैप अप करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी सवाल। पैंक्रियाटिक हेल्थ के इस लंबे सफ़र में लाइफस्टाइल मेडिसिन के इन 6 पिलर्स में से सबसे पहला फोकस किस पिलर पर होगा? एक सिंपल सा छोटा कदम भी इस ओवरवर्क्ड ऑर्गन को परमानेंटली हील करने की शुरुआत कर सकता है। इस बारे में ज़रूर सोचिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज से ही एक्शन लीजिए।